ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 54। 108 दिवसीय आत्मगायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री नटराज मूर्ति का अनुग्रह भाषण। ओम श्री नटराज मूर्तये नमो नमः। अणुओं के नृत्य गतियों के बारे में और उनके मूल शक्ति जो शून्य है उसके बारे में आपको अवगत करवाने वाला एक महान अणु ही नटराज मूर्ति के नाम वाले एक अणु हैं। यानी नटराज मूर्ति अपने बारे में बता रहे हैं। ये हमें अणु एटम्स के जो नृत्य है यानी उनके गतिविधियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यानी एक रिथमिक मूवमेंट्स होते हैं अणुओं का उसके बारे में बता रहे हैं और उसके जो मूल शक्ति है अणु कैसे शून्य शक्ति से बनते उसके बारे में भी वो बताने वाले हैं। अभी वो अपने बारे में बता रहे हैं। मनुष्यों के गति अणुओं के द्वारा हो रहे एक महान कार्य है। यानी मनुष्य गति करते हैं अणुओं की वजह से। अणु नहीं हो तो हमारे मनुष्य होते नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। इस पूरे ब्रह्मांड अणुओं के कारण ही गति कर रही है। यानी सृष्टि में सबसे पहले अणु ही पैदा हो गए हैं, उसके बाद ही सृष्टि में हर चीज बनी है। चाहे वो ग्रह मंडल हो, तारे हो, या मनुष्य हो, या पशु हो, कोई भी हो। परंतु मनुष्य अपने आत्मा के गति से ही इस ब्रह्मांड के गति के बारे में जान सकेंगे। यानी मनुष्य जब बनता है उनके अंदर आत्मा होती है। वो जब वो आत्मा को जान जाएंगे तो ब्रह्मांड को जान जाएंगे। तो बता रहे हैं परंतु मनुष्य अपने आत्मा के गति से ही इस ब्रह्मांड के गति के बारे में जान सकेंगे। इस विश्व के अणुओं को गति करवाना भी संभव होगा, तब ये अणुओं को भी गति करवाना मनुष्य के लिए संभव होगा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अब श्री नटराज अणु के बारे में जानना होगा। यानी पहले सभी अणुओं के नृत्य के बारे में बताने वाले थे और अब अपने बारे में दोनों बताएंगे। नटराज अणु इस पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में फैली हुई होती है। यानी ये एक नहीं होते, कई नटराज अणु। जैसे अन्य शिवांश अणुओं के बारे में उन्होंने भी बताया कि कई मिलके एक महान अणु बन जाता है। ऐसे ही नटराज महान अणु भी एक एक नटराज अणु पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में फैली हुई होती है। इस पृथ्वी पर जीने वाले हर एक मनुष्य में कई आत्मा के अणु मौजूद होते हैं, लेकिन उन सभी कणों को चलाने वाला नटराज मूर्ति नामक आत्मा कण ही है। यानी एक मनुष्य होते हैं उनके अंदर आत्मा होती है और आत्मा कई करोड़ आत्मा कणों से बनता है। लेकिन उन सभी कई करोड़ अणु कण को चलाने वाला नटराज मूर्ति नामक आत्मकण ही है। इनका काम ये है स्पेशली। एक आत्मकण सभी आत्मकणों को चलाने में कैसे सक्षम हो सकती है, इस सत्य को जानना होगा। यानी एक आत्मकण है, यानी आत्मा में कई अणु अणु के कण रहते हैं, उनमें से एक जाकर बाकी सभी को कैसे चला सकती है, इस सत्य को जानना होगा। आत्मा के हर एक पारे के कण अचल तत्व वाले होते हैं। यानी ये स्टैटिक एनर्जी वाले होते, एक ही जगह रहती है आत्मा के कण और आत्मा, वे चलते नहीं हैं। मात्र नटराज कण ही चल तत्व वाला होता है, गति करती है। एक मनुष्य अपने जन्म लेने के तुरंत बाद उनके अंदर प्राण और आत्मा अलग होकर स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। यानी एक इंसान जब पैदा होता है उनके अंदर आत्मा को लेकर, यानी आत्मा शरीर धारण करके फिर मनुष्य बनता है। जैसे ही तो ये आत्मा एक सॉलिड एक ही आत्मा जैसा नहीं रहती, वो दो भागों में बट जाती है। क्योंकि आत्मा तो चुपचाप एक जगह खड़ी होती है, तो इंसान को तो चलना है, जीना है। तो इनके अंदर चलने की शक्ति के लिए आत्मा दो भाग में बटती है। तो वे ही हम पुराणों में शिव और शक्ति, शिव और सती कहा गया है।
जब सबसे पहले जब आत्मा बनी है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और हमारे अंदर प्राणों के रूप में और आत्मा के रूप में ये विराजमान होते हैं, शिव और सती। तो वो ही बता रहे हैं, तुरंत बाद उनके अंदर प्राण और आत्मा अलग होकर स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। सिर्फ जीवाणु चल तत्व वाली होती है, यानी प्राण शक्ति। आत्मा गर्भ बीज अचल तत्व को स्वीकार करते हैं, यानी सब सभी आत्म गर्भ बीज मिलके एक आत्मा बनती है ना, वो ये सभी आत्मगर्भ बीज अचल तत्व को स्वीकार करते हैं। एक शिशु जन्म लेने के बाद पहला अवस्था में चल फिरता नहीं है, फिर धीरे धीरे चल फिरने लगेगा। जीवाणु गतिशील हो जाती है, मगर आत्मा के शक्तियों से ही गति कर सकती है। हाँ, अब आत्मा के जो अलग भाग जो पूर्ण आत्मा बनी है हमारे अंदर, वो अचल तत्व वाली है, यानी स्टैटिक एनर्जी वाली। और जीवाणु जो गतिशील है, ये डायनेमिक एनर्जी वाली है। लेकिन ये डायनेमिक बनने के लिए, चलने के लिए, इनका शक्तियां सभी सप्लाई करने वाला आत्मा ही है। आत्मा से ही प्राण अपना शक्ति लेती है। अब जब आत्मा के कण गतिशील नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहें, तो प्राण अपने ईंधन उनसे कैसे ले सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। ऐसे परिस्थितियों में आगे आकर गति करने वाले आत्मा अणु ही नटराज मूर्ति नामक कण है। अब ये चलता नहीं, फिर हिलता डुलता नहीं है, इनके अंदर से शक्तियां लेंगे कैसे? अपना जीवाणु यानी प्राण शक्ति। इनके लिए सबसे आगे ये खड़े हो गए नटराज अणु। ये करवाएंगे इन दोनों के बीच में। एक ही जगह स्थिर रहे तो प्राण अपने ईंधन उनसे कैसे ले सकती हैं? ऐसे परिस्थितियों में आगे आकर करने वाले आत्मा अणु ही नटराज मूर्ति नामक कण है। ये कैसे हुआ? जान लीजिए। नटराज मूर्ति आत्मकण के चारों तरफ उष्ण शक्तियां फैले होते हैं, यानी इनका निर्माण ही अलग तरीके से होता है, बाकी अणुओं से हटकर। तभी ये कार्य ये कर सकती अकेला। नटराज मूर्ति आत्मकण के चारों तरफ उष्ण शक्तियां फैले होते हैं। अगर इफ यू रिकॉल नटराज मूर्ति को, अगर कभी देखा हो, अगर याद नहीं है दोबारा देख लीजिए नटराज मूर्ति को, पिक्चर को। तो उनके पूरा एक राउंड ऑफ करके एक होती है, उसके चारों तरफ आग के गोले की तरह, जलते हुए आग की तरह ऐसे पिक्चर बनी होती है पूरे राउंड में। वो ही दर्शाता है, यानी नटराज मूर्ति कण के अणु या कण इसके पूरी तरह राउंड अप करके अग्नि यानी ऊष्मा शक्ति फैली रहती है। स्वर्ण ताम्र से युक्त आत्मा अणु भी होते हैं, लेकिन परमात्मा सूर्य की तरह नटराज कण भी अपने केंद्र के भीतर शीतल शक्तियों को और बाहर उष्ण शक्तियों को लेकर विचरण करता है। यानी स्वर्ण और ताम्र से युक्त आत्मा अणु भी होते हैं, इनमें ये जो उष्ण शक्ति फैलाने वाले, लेकिन परमात्मा सूर्य यानी सूर्य जो परमात्मा है, उनकी तरह बिल्कुल वैसे ही नटराज कण भी अपने केंद्र के भीतर शीतल शक्तियों को और बाहर उष्ण शक्तियों को लेकर विचरण करते हैं। यानी स्वर्ण और ताम्र कण सिर्फ अंदर बाहर दोनों तरफा से ये उष्ण शक्ति ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य जैसा, सूर्य के अंदर सूर्य मंडल जो बाहर हमें दिखाई पड़ती है, वो पूरा आग का गोला होता है। तो अंदर जब प्रवेश करते हैं, डीप अंदर जाते हैं, जो हमें पूर्णमासी में जो ध्यान मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन दिया जाता है, उसमें पहले तो ऊष्म शक्ति होती है अंदर भीतर। सूर्य के अंदर जब प्रवेश करते हैं हम, अंदर शीतल शक्तियां होती हैं। तो वो ही बता रहे हैं यहाँ पर, सूर्य के अंदर जैसे बाहर उष्ण शक्तियां और भीतर शीतल, एकदम शीतल शक्तियां रहती हैं, ठीक उसी तरह नटराज कण भी अपने केंद्र के भीतर शीतल शक्तियों को और बाहर उष्ण शक्तियों को लेकर विचरण करता है। ये कण दिखने में सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है। अंदर के
केंद्र शक्तियां शून्य प्रकाश होते हैं और इनके शक्तियां 3 परतों में होते हैं। यानी केंद्र शक्तियां एक अणु है ये, इसलिए शून्य प्रकाश होती है और इनके शक्तियां 3 परतों में यानी 3 लेयर्स होते हैं इनके शक्तियां। वो कैसे, अब बता रहे हैं। एक अणु के बाहरी भाग में नकारात्मक अणु शक्तियां, नकारात्मक यानी जो प्रतिकूल होते हैं, नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस में नहीं है ये अणुओं का एक स्टेट है, इनका एक स्थिति है, इनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है और इनका एक प्रकार का इनका नाम है ये नकारात्मक अणु, इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और भीतरी भाग में सकारात्मक अणु यानी प्रोटॉन्स होते हैं और केंद्र भाग में शून्य से भरे निर्मल अणु विद्यमान रहते हैं, ये है न्यूट्रॉन्स। 3 लेयर्स में नॉर्मल एक अणु में ऐसा रहता है। उसी प्रकार नटराज कण में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी ये भी एक अणु है। इसी तरह एक आत्मा अणु जब तक वह बंदी नहीं बनती तब तक इलेक्ट्रॉन्स यानी नकारात्मक अणुओं को स्वीकार नहीं करती। जो आत्मा बनती है कई अणुओं से, वो नकारात्मक अणु यानी इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार नहीं करती। सिर्फ मैं ही इलेक्ट्रॉन्स नामक बुद्धि अणुओं को अपने आप ही स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल प्राणों की तरह है। इलेक्ट्रॉन्स को मेन ले रहे हैं अपने आप, स्वयं ही ये बता रहे हैं, सिर्फ मैं ही इलेक्ट्रॉन्स नामक बुद्धि अणुओं को अपने आप ही स्वीकार करता हूँ। ये भी एक आत्मा अणु है, बिल्कुल 3 लेयर्स ऑफ एनर्जीज। बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसके बाद प्रोटॉन्स रहते हैं, उसके बाद अंदर शून्य जहां पर निर्मल अणु होते हैं वहां पर इनका न्यूट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन ये हट के आत्मा अणु जो इलेक्ट्रॉन्स जब तक वो बंदी नहीं बनती वो नहीं ले स्वीकार करते, बंदी बनने के बाद स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पर प्राण शक्ति काम कर रही होती है। सो जिस तरह आत्मा अणु, सभी आत्मा अणु इलेक्ट्रॉन्स को वो जब तक सो ट्रैप नहीं होते, बंदी नहीं बनते, तब तक वो नहीं देते इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, नकारात्मक अणुओं को। लेकिन सिर्फ नटराज अणु ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को बुद्धिपूर्वक अपने अंदर, बुद्धिपूर्वक तो नहीं कहा जाता क्योंकि अणुओं को बुद्धि ऐसा नहीं कहते, उसको मनुष्य के होते, बुद्धि अणुओं को यानी इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स, बुद्धि अणु और नकारात्मक अणु तीनों एक ही है। वो अणुओं को अपने आप ही स्वीकार करता हूँ। प्राण जो उष्ण अणु है, गतिशील है। मैं नटराज आत्मगर्भ बीज कण भी सहज रूप से गतिशील तत्व वाला हूँ। यानी ये नेचुरली गतिशील तत्व वाला है, डायनामिक है, तभी तो नटराज है। नृत्य करने वाला नटराज यानी चलते हैं ये, और गतिशील है ये। तो सहज ही ये कण जो है नटराज कण, ये गतिशील तत्व वाला है। जैसे प्राण जो उष्ण अणु है वो, यानी प्राण जो उष्ण अणु है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो स्वर्ण और ताम्र शक्तियों वाला, और वो गतिशील रहती है। ठीक वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे होते हैं और गतिशील भी है। इसीलिए प्राणों की आवश्यकताओं को मैं खूब समझ सकता हूँ, यानी उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये अच्छी तरह ये समझ सकता है, क्योंकि सेम तत्व वाला है। दिखने में मैं भी जीवाणु की तरह लगता हूँ, यानी ये सूर्य की तरह सब स्वभाव वाला है। दिखने में भी चारों तरफ आग के गोले रख के, बिल्कुल सूर्य के किरणें, आग के किरणें होते हैं, ठीक वैसे ही दिखते हैं। और ये प्राणों की तरह गतिशील है, देखने में जीवाणु की तरह भी लगता है ये। लेकिन मैं सिर में न बंदी बनता हूँ न मुक्त होता हूँ।
ये तो बिल्कुल ये इनका स्पेसिफिक फीचर है ये बंदी भी नहीं बनते, चलते ज़रूर हैं, ये बंदी नहीं बनते, आत्मा अणु होने के बावजूद भी ये बंदी नहीं बनते। बाकी आत्मा अणु कुछ बंदी हो जाते हैं जब हमारे ज़रूरतें होती हैं, प्राण शक्ति उन्हें ट्रैप करके बंदी बनाती है और उनमें से शक्तियाँ लेकर हमें प्रदान करती रहती है। तो वैसा ये बंदी नहीं बनता, बोल रहे हैं। लेकिन मैं सिर में न बंदी बनता हूँ, न मुक्त होता हूँ। मैं एक ज्ञान अणु की तरह भी काम नहीं करता हूँ, ये भी ये करेंगे नहीं। कभी मैं प्राणों के साथ मिलकर काम करता हूँ, कभी आत्मा के साथ मिलकर काम करता हूँ। ये बिल्कुल हटके स्पेशल अणु है नटराज अणु। ये ज्ञान अणु की भांति भी नहीं काम करेंगे। बाकी जो स्पेशल अणु है अब तक हम सुनते आए हैं, वो कैलाशनाथ हो गए और भी कई अणु हैं, वो स्पेशल अणु है, वो बंदी नहीं बनते, वो मुक्त नहीं होते, वो है। लेकिन वो ज्ञान अणु की तरह वो रहते हैं। लेकिन ये ज्ञान अणु भी नहीं बनते और बाकी आत्मा अणु की तरह ट्रैप भी नहीं होते। तो मेरा तत्व ये कभी प्राणों के साथ मिलकर काम करेंगे और ये आत्मा के साथ कभी मिलकर काम करेंगे। मेरे तत्व और शक्तियों के बारे में जानिए। और आगे बता रहे हैं इनके तत्व के बारे में। जब मैं लाइट ब्रिज के अग्रभाग में स्थित होता हूँ, उस समय मेरे केंद्र शक्तियाँ जो शून्य से भरे हुए निर्मल अणु हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये लाइट इनका वो जो है अंदर की चीजें बदलती रहती हैं। लाइट ब्रिज में जब ये स्थित रहते हैं, उस समय इनके केंद्र में शून्य होती है। शून्य यानी निर्मल अणु होते हैं। शून्य शून्य से भरे हुए यानी निर्मल अणुओं के अंदर शून्य ही रहती है। वो शून्य बाकी उसमें प्रोटॉन्स जो है उनके अंदर शीतल तत्व चुंबकीय शक्तियाँ होती है। दूसरा उष्ण उष्ण शक्ति वाले इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर अम, हीट रहती है, लेकिन इनके अंदर शून्य रहती है। 3 प्रकार के अणु है ना, तो निर्मल अणु जिनके अंदर शून्य शक्तियाँ भरे होते हैं, वो इनके नटराज कण के अंदर केंद्र भाग में शक्तियों की भांति रहते हैं। वे बाहर निकल कर यानी ये जब लाइट ब्रिज में होते हैं, अंदर से वो निर्मल अणु जो है, वो केंद्र से बाहर आकर मेरे चारों तरफ घेर कर स्थिर हो जाते हैं। इनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। ये निर्मल अणु जो है वो। और निर्मल अणुओं को देखने के बाद ही अन्य आत्मकण मुझे उनके साथ मिलकर शक्तियों को प्रदान करेंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो भटकने भी नहीं देंगे नटराज को अपने पास। बाकी आत्माणु पहले भी कही हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब तक वो बंदी नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं आने देते। तो अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए निर्मल अणु अंदर से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, तो उनको देखकर ये नटराज को ये स्वीकार करेंगे अन्य आत्मकण। अब क्या होगा? अम, निर्मल अणुओं को देखने के बाद ही अन्य आत्मकण मुझे उनके साथ मिलाकर शक्तियों को प्रदान करेंगे। ये अपने में समेटेंगे और अपने अंदर कार्य चलेगा कि ये सारे अणु नटराज अणु को पूरा शक्तियां प्रदान करना वगैरह वगैरह, वो कार्य अंदर प्रक्रिया चलेगी। मैं जब प्राण से मिलकर काम करता हूँ, तब मेरे अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन्स यानी उष्ण अणु जो नकारात्मक अणु है, उन्हें बाहर खड़ा करके निर्मल अणुओं को भीतर भेजकर कार्य करता हूँ। ये फिर उल्टा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नकारात्मक अणु हैं, उनको बाहर भेज देंगे ये। जब ये प्राणों के पास जाता है तब, क्योंकि ये पूरा आत्मा अणुओं से मिलकर पूरा ले लिया, अब निर्मल अणुओं को बाहर से अंदर भेजेंगे। अब वहां काम हो गया। अब ये प्राणों के पास आएंगे, तो तब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी नकारात्मक अणु यानी उष्ण अणु, ये बाहर इनके बाहर अणु के बाहर खड़े हो जाएंगे जो पहले की तरह। अब ये निर्मल अणु जो है वो भीतर शून्य शक्तियां बनकर अंदर केंद्र भाग में चले जाएंगे। इस तरह इनका काम चलेगा।
अब आगे क्या होगा? आत्मा अणुओं से शक्तियां पाकर जीवाणु की ओर यात्रा करते समय प्रोटॉन्स जो सकारात्मक अणु है, उन्हें बाहर ही ठहरा कर काम करता हूँ। यानी ये तीसरा वाला, अभी इलेक्ट्रॉन्स और निर्मल अणु ये दोनों के बारे में हमने इन्होंने बताया। अब तीसरा जो प्रोटॉन्स हैं, जो सकारात्मक अणु, इनके अब बता रहे हैं, इनको बाहर ही ठहरा देंगे। शक्तियां पाने के बाद जीवाणु के पास जब जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बाहर ही रहेंगे, उन्हें बाहर ही ठहरा कर काम करता हूँ। इस तरह मैं जहां जहां रहता हूँ, वहां के शक्तियों को लेकर उसके अनुरूप ही कार्य करता हूँ। वर्ण यानी कलर, तत्व, गति करने वाले शक्ति, गति करने वाले शक्ति इत्यादि को बदलकर अपना व्यवस्था मैं खुद करता हूँ। यानी ये अपना कलर भी बदलेंगे, अपना स्वभाव भी बदलेंगे और गति करने वाले शक्तियां भी बदलेंगे। यानी कभी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कभी प्रोटॉन्स हो गए, कभी न्यूट्रॉन्स हो गए, ऐसे। तो ऐसे बदल बदल कर जहां जहां जैसे जिस तरह चाहिए ऐसा व्यवस्था ये कर लेंगे अपना। कोई भी आत्मा के अणु इस प्रकार पूर्णत्व को प्राप्त करके कार्य करना संभव नहीं है। यानी ये अनोखा कण है। बुद्धि द्वारा सृजन किया गया एकमात्र अणु है नटराज अणु। बुद्धि यानी हमारे बुद्धि नहीं, ये परमात्मा का है, ये हायर इंटेलिजेंस, इसका द्वारा सृजन किया गया एकमात्र अणु है नटराज अणु। सिर्फ मुझे ही इस तरह की शक्तियां प्राप्त कैसे हुई हैं, सोचना होगा। इसका मूल कारण परमात्मा का अद्भुत रचना ही है। क्योंकि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर सुचारू रूप से सब कुछ काम होने के लिए ये एक एक अणु को स्पेशल तरीके से इन्होंने बनाया। और वो हर रोज एक कहानी हमें बता रही हैं। हमारे अंदर जिस तरह वो काम करते हैं, वो सब विश्व की कहानियां वो हमें बता रही हैं। हमें इतना अद्भुत कहानियां रोज बता रहे हैं, और वो सब परमात्मा का ही अद्भुत रचना है। सूर्य रूपी परमात्मा से निकलकर बाहर आए हुए आत्मा अणुओं को फिर से परमात्मा को पाना है, तो पूर्ण रूप से गतिशील होना पड़ता है। यानी सूर्य रूपी परमात्मा से, सूर्य के बाहर जब विस्फोट होता है, तभी अणु बिखेर पड़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स सभी अलग अलग से या पूर्ण रूप से लेकर, अपने अपने रेशो से लेकर ये अणु आत्मा अणु बनती है। फिर अब मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं, धरती पर चले जाते हैं। फिर अगर वो वापस अपने घर यानी परमात्मा के अंदर जाना चाहते हैं, जहां से वो आए हैं, सूर्य रूपी परमात्मा से निकलकर बाहर आए हुए आत्मा अणुओं को फिर से परमात्मा को पाना है, तो पूर्ण रूप से गतिशील होना पड़ता है। जब सभी अणु गतिशील हो जाते हैं, तो शक्तियां को खोने का संभावना है। यानी अगर सभी काम करना शुरू करेंगे, सभी अगर स्टैटिक स्टेट में रहेंगे, सॉरी डायनेमिक स्टेट में रहेंगे, तो बहुत शक्तियां खोने की संभावना होती है। तो इसीलिए आत्मा को दो भागों में विभाजित करके, एक प्राण शक्ति, एक आत्म शक्ति बनाकर, उन दोनों के बीच में एक तराजू के कांटे की तरह काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे यानी नटराज मूर्ति अणु को बनाया है। देखिए कितना अद्भुत रचना है ये। मनुष्य को जब बनाएंगे तो आत्म शक्ति भेजा है। अगर सारे आत्मा के अणु अगर डायनेमिक हो जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो शक्तियां कौन सप्लाई करेगा? सभी शक्तियां अगर खत्म हो जाएंगे तो। इसीलिए आत्मा को दो भागों में परमात्मा ने विभाजित किया था। ऊष्म शक्ति वाली प्राण शक्ति और शीतल शक्ति वाली आत्म शक्ति को अलग अलग दो भागों में बांट लिया। इसी को हम शिव और सती कहते हैं। तो वो दोनों को अलग बनाया, बना के ये दोनों अणुओं के बीच में तराजू के एक कांटा होती है, ये बराबर रखने वाली बीच में एक कांटा होती है। वो अगर एक तरफ से हो जाए तो वजन ज्यादा होगा, तो एक तरफ हो जाएगा, वो वाला कांटा। वो कांटे को
कांटे की तरह नटराज मूर्ति कण को भगवान ने बनाया है। हर एक मनुष्य के सिर में 3 प्रकार के कार्य करता हूँ मैं। हर दिन मैं 3 स्तरों में गति करता हूँ, यानी 3 लेवल्स इनका काम होगा। लेकिन अधिक समय आत्मा के अंदर ही लीन होकर रहता हूँ। एक दिन के यानी ये कह रहे हैं कि मैं गति तो करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर आत्मा के अंदर ही रहकर चुपचाप उनके अंदर लीन रहता हूँ। एक दिन का पूरे 60 घटियों के काल में, यानी 24 आवर्स के काल में गति नहीं करता हूँ, यानी पूरे दिन में गति करता चलता फिरता नहीं रहता हूँ। 60 में से 58 58 घटियों का समय, यानी आउट ऑफ 60 58 घटियों का, यानी 58 इंटू 24 का समय तक मैं आत्मा में ही लीन होकर लाइट ब्रिज के अग्रभाग में स्थित रहता हूँ। यानी जहाँ आत्मा हमारी आत्मा रहती है, वहाँ 58 घटियों का काल ये उनके अंदर ही रहते हैं। एक घटी का समय लाइट ब्रिज से प्राणों तक की यात्रा में लग जाता है। यानी अब ये गति करना शुरू करेंगे तो एक घटी का समय लगेगा, जब ये लाइट ब्रिज से निकलकर आत्मा से बाहर, आउट ऑफ आत्मा आकर, ये धीरे धीरे ट्रैवल करके हमारे प्राणों तक, पीनियल ग्लैंड तक पहुंचने के लिए इनको एक घटी का समय चाहिए, यानी 24 मिनट्स लगेगा। तो उसमें लग जाता है। और बाकी एक घटी, अब रह गया एक घटी का काल, 24 मिनट्स रह गया पूरे दिन में। उस समय ये क्या करेंगे, घटी का समय में मैं पाया हुआ आत्मशक्तियों को लेकर, यानी सभी आत्मकण इनको अंदर ले लेंगे और अपना शक्तियां प्रदान करेंगे, और ये आत्मा में ही रह जाएंगे। तो रह जाएंगे मतलब पूरा शक्तियां ले रहे होते हैं। वो शक्तियों को लेकर प्राण में वितरण करता हूँ, यानी प्राणों के अंदर मिल जाएंगे। वहां काम करना मतलब ये प्राणों को वितरण करता रहता है 24 मिनट्स तक, ये काम का इतना समय लगेगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही ये पूरा जो बैग में अपना लाया है शक्तियां, वो सभी प्राणों को समर्पण करने के बाद तुरंत बाद आत्मा में विलीन हो जाता हूँ। फिर से लाइट ब्रिज पहुंचकर आत्मा के अंदर विलीन हो जाएंगे। तभी सभी आत्मगर्भ बीज से प्राप्त हुआ शक्तियों को मैं प्राणों को वितरण करने का कार्य करता हूँ, यानी इनका कार्य यही है। आत्मगर्भ बीजों से जितना भी शक्तियां ये प्राप्त करेंगे, सबके सब वितरण कर लेता है प्राणों को। सिर्फ कुछ अणु ही लाइट ब्रिज पर यात्रा करते हुए कपाल द्वार तक आ जाते हैं। ये अन्य अणुओं की बात कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही आत्म गर्भ बीज अणु है जो लाइट ब्रिज तक, आत्मा से निकल के कुछ अणु वहां लाइट ब्रिज तक यात्रा करके आते हैं, और सॉरी, करते हुए कपाल द्वार तक आते हैं। कपाल द्वार तक कुछ ही आते हैं, वहां से शक्तियां प्रदान करेंगे। मैं हर दिन प्राणों के साथ एक घटी समय तक मिलकर काम करता हूँ। मतलब ये कपाल द्वार तक ही आ सकते हैं, और अंदर प्राणों तक का आना दूर की बात है। लेकिन ये नटराज कण जो है, ये हर रोज 24 मिनट तक प्राणों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। यही फर्क है अन्य कणों का और इनका। अन्य आत्मगर्भ बीज कण भी प्राणों को शक्तियां प्रदान करते रहते हैं। ये हमने सुना है कि हर आत्मगर्भ बीज कण बताती कि मैं ऐसा शक्तियां प्रदान करता हूँ, रक्त में घोल के प्राणों को देता हूँ, ये सब बोलते रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अन्य आत्मगर्भ बीज कण भी प्राणों को शक्तियां प्रदान करते रहते हैं, लेकिन वे कण सिर्फ अपने शक्तियां ही प्रदान कर सकते हैं। यानी जो कण चली गई वहां पर, यानी उदाहरण रूप में कोई सोमस्कंद मूर्ति ले लीजिए, कोई किसी को ले लीजिए, चंद्रशेखर शिव अंश, वो जाकर अपना ही शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। सिर्फ अपना ही चंद्रशेखर कण जाएगी तो सिर्फ अपना चंद्रशेखर कण का शक्तियां ही प्रदान कर सकती है, अन्य कणों का वो नहीं ले सकती। लेकिन वे कण सिर्फ अपने ही शक्तियों को प्रदान कर सकते हैं। मैं नटराज अणु ही सभी लाइट ब्रिज में स्थित अणुओं को आकर्षित करके प्राणों को प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि ये उनके अंदर मिल रहे हैं, मिलके ले रहे हैं। ऐसा
भगवान ने इनको रचा है इस तरह करने के लिए। जब मनुष्यों के प्राणों के अंदर मैं मिल जाता हूँ, तभी वे मुझे जान सकते हैं। ये पता नहीं, ये तो रोज हमारे प्राणों में 24 मिनट तक रह रहे हैं, लेकिन हम तो कभी महसूस नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि तब हम अगर ध्यान लगा सके तो हम जान पाएंगे इनको। मंडप में नृत्य करने वाले ज्योति की तरह प्रकाशमान मैं प्राण के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्रदान करता हूँ। यानी यहीं पर एक सूक्ष्म रहस्य छिपी है शायद। मंडप में नृत्य करने वाले ज्योति की तरह एक ज्योति, एक फ्लेम जब नृत्य करती है कैसा होती है, उस तरह प्रकाशमान होकर, यानी मंडप यानी नृत्यशाला में, नृत्य मंडप में जब एक ज्योति की रूप में ये नर्तन करते हैं, वो नर्तन वो ही है, प्राणों को ये आवश्यक शक्तियां प्रदान करना ही वो नृत्य है। पूर्णता प्राप्त यानी इतना ऐसे एक फ्रीक्वेंसी में ये तालबद्ध होकर ये अपना गति करते हैं, उसी को ऋषि मुनिया नटराज नृत्य, शिव का नृत्य तांडव कहते हैं। पूर्णता प्राप्त एक अणु की भांति कार्य करने के कारण ही मुझे नटराज मूर्ति अम्बलवानन, ये तमिल का है अम्बलवानन। अम्बला मीन्स ये एक मंडप है, नृत्यशाला है, एक बड़ा सा हॉल जैसा उसको बोलते। नृत्यशाला में नृत्य करने वाला शिव और आकाश स्वरूप कहते हैं, यानी इनको इतने नाम हैं। जब मैं प्राणों के साथ रहता हूँ तब मैं नटराज मूर्ति हूँ। वही ऊपर कहे गए के अनुसार, जब ये प्राणों को शक्तियां सप्लाई करते हैं उनके अंदर मिलकर, वहां भी उष्ण शक्ति है, इनके अंदर भी उष्ण शक्ति है। दोनों का जब मिलन होता है तो माँ पार्वती और शिव का नृत्य बनता है शायद। तो तब ये नटराज मूर्ति है। मैं शिव का ही ऊर्जा हूँ और हर दिन प्राणों से मिल जाता हूँ। इसी कारण मुझे शिव तांडव करने वाले शिव भी मानते हैं, क्योंकि ये शिव का ही अंग है, शिव का ऊर्जा लेकर रहते हैं। तो और हर दिन प्राणों के साथ मिलता भी है, और इसी कारण इनको शिव तांडव करने वाला शिव भी कहते हैं। शक्तियों के मिलन ही गति का कारण है। वही जो हमने अनुमान लगाया वही है। शक्तियों के मिलन ही, यानी दो शक्तियां, एक नटराज मूर्ति का शक्तियां, ऊष्म और शीतल शक्तियां, और एक प्राण शक्तियां जो ऊष्म शक्तियां हैं, दोनों शक्तियों के मिलन ही एक गति, यानी इसी को हम डांस कह सकते हैं, नृत्य, गति का कारण है। जब मैं लाइट ब्रिज पर यात्रा करता हूँ, तब मैं नृत्यशाला में नृत्य करने वाला नायक की तरह प्रकाशित होता है, एक हीरो की तरह, एक नायक बनेगा, एक राजा बनेगा ये वहां पर। कब ये लाइट ब्रिज पर यात्रा करेंगे, सारा शक्तियों को लेकर प्राणों की तरफ ये बढ़ रहे होते, वो यात्रा में इनका तांडव नृत्य ही है ये। आत्मा के साथ एक होकर अग्रभाग में रहने के समय में मैं आकाश स्वरूप ले लेता हूँ। यानी उस समय ये पूरा शक्तियां खाली करके शून्य अवस्था में आत्मा की तक पहुंच जाता है, और वहां लाइट ब्रिज के अग्रभाग में रहते हैं, तब आकाश स्वरूप ले लेते हैं। इस धरती पर नर्तन करने वाले मूर्ति बनकर विराज हूँ। यानी धरती में ये नटराज है, चिदंबरम क्षेत्र में, तमिलनाडु में ये नटराज मूर्ति है, धरती पर ही है वो। मुझे स्वर्ण नटराज और ताम्र नटराज के रूप में नृत्य करते हुए अपने सूक्ष्म दृष्टि से ऋषियों ने दर्शन किया था। अब ये स्वर्ण नटराज और ताम्र नटराज, ये दोनों शब्दों में एक अनोखा रहस्य छुपा हुआ है, अभी बाहर नहीं बताया है अभी। मुझे स्वर्ण नटराज और ताम्र नटराज के रूप में नृत्य करते हुए अपने सूक्ष्म दृष्टि से ऋषियों ने दर्शन किया था। ये ध्यान साधना में, तपस्या में इनको, शिव जी को इस रूप में उन्होंने देखा था। तब उनके द्वारा निर्माण हुआ है यह मेरा नटराज स्वरूप। यानी उन लोगों को कैसे पता चला कि तांडव मूर्ति ऐसे तांडव कर रहे हैं, उनके चारों तरफ स्प्रेड हुए फ्लेम्स हैं, वो सभी इनको कैसे पता चला ऋषियों को? यानी हम लोगों को वो मूर्ति कैसे मिली? मूर्ति का एक ढांचा ऋषियों ने बताया है, और सदियों से, युगों से
वो बन के हमारे हमारे तक पहुंच गई है। वो ही इनका नटराज स्वरूप है। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले प्रिय मानव आत्माओं के लिए भी मैं इसी प्रकार कार्य करता हूँ। लेकिन प्राणों में मिलकर, यानी जैसे उन्होंने बताया, इन जनरल बात बताई है। जैसे आत्मगर्भ अणुओं को, उन अणुओं के अंदर जाकर उनके शक्तियां प्राप्त करके लाइट ब्रिज से जाकर प्राणों में मिलकर उनको पूरा देना, फिर वापस जाना, ये कितने समय में, मतलब 1 घटी काल तक वहां रहना, ये सब बताए हैं। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी हम, क्योंकि हम अब युग परिवर्तन का काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल होगा करके हम सोचते हैं, तो बता रहे हैं कि श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले प्रिय मानव आत्माओं के लिए भी मैं इसी प्रकार कार्य करता हूँ, जैसे अन्य लोगों के लिए। लेकिन प्राणों में मिलकर काम करने का समय थोड़ा बढ़ा दूंगा। वही अब ये इन्होंने बताया, टोटल 60 घटियों का काल है एक दिन में हमारा धरती पर। उनमें से 58 घटी का काल ये आत्मा के अंदर रहते हैं, आत्मा अणुओं के साथ। और 1 घटी का काल लाइट ब्रिज में ट्रैवल में लगेगा, और 1 घटी का काल प्राणों के अंदर वितरण करने में लगेगा। अब वो समय जो है थर्ड, प्राणों के अंदर मिलने का समय जो है, वो ये एक्सटेंड करेंगे हमारे लिए। ये हमारे लिए स्पेशल काम ये करेंगे। सत्ययुग में जो प्रिय आत्माएं प्रवेश कर दिए हैं, उनके प्राणों के निर्णय के अनुरूप शक्तियां प्रदान करूंगा। यानी हम, हमारे प्राणों का निर्णय अब बदल गई है ना। पहले हमारे प्राणों का निर्णय क्या है हमें पता नहीं था। अब जब प्राण संघनन हो रहे हैं, प्राण का निर्णय क्या है, वो आत्मा में विलीन होना ही है। वो निर्णय के अनुरूप ये शक्तियां अधिक प्रदान करेंगी। अधिक क्यों? पिछले पिछले मैसेजेस में हमें सुना है कि कलयुग में इंसान प्राण शक्ति बहुत खो चुके हैं, बहुत वीक बन चुके हैं। ये हम सभी महसूस कर सकते हैं इस बात को। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा नहीं, हम चुस्ती फुर्ती में नहीं है। तो वो प्राण ऊर्जा के अभाव से ही होता है, हमेशा बीमार पड़ना ये सब। तो वो उसके वजह से ये प्राण शक्ति अधिक देने के लिए ही ये ज्यादा देर, यानी कितने घटिया ये नहीं बताया, 1 घटी से एक्सटेंड करके वहां रहेंगे और प्राणों को अधिक शक्ति दे देंगे। जो मनुष्य महान निर्णय लिए हुए हैं, उनके प्राणों के साथ कई घटियों का समय एक होकर शक्तियां प्रदान करूंगा। महान निर्णय का मतलब हम आत्मा में विलीन हो जाना चाहते हैं, और हम परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, और दैवीय कार्य करना चाहते हैं। ये सभी महान निर्णय है हमारा। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी हम, हमारे जैसा, या हमें, हमारे प्राणों के साथ ये कई घटियों तक समय बिताना चाहते हैं और शक्तियां प्रदान करेंगे। मेरे गति के बारे में अगर जानना है, तो अपने प्राणों के साथ और उसके भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से एक होकर रहना होगा। यानी हमें प्राणों का सुनना होगा, प्राणों को दर्शन करना होगा पीनियल ग्लैंड में ध्यान करके, और उनकी गति कैसी है, वो क्या निर्णय ले रही है, उनके भावनाओं को हमें समझना होगा। ये धीरे धीरे हमें हम जान जाएंगे। ऐसा अगर प्राणों के साथ हम एक हो जाएंगे, उनके अंदर इधर उधर नहीं भटकेंगे बुद्धि के साथ, तो हमारे मन, इसका कहने का मतलब है हमारे बुद्धि और मन दोनों संगनन होकर प्राणों में लीन होना होगा। ऐसा करने से हम प्राणों की गतियों को, उनके भावनाओं को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तब हम नटराज के शक्तियों के बारे में, उनकी गति के बारे में हम जान पाएंगे। इतना ही नहीं, प्राण जब अपने सभी शक्तियों को वितरण करने करके निर्मल रह जाती है, तभी उनके साथ मेरा मिलन होता है। मतलब ये और इंफॉर्मेशन दे रहे, इतना ही नहीं, एक हमें सूचना है कैसे हम नटराज मूर्ति को हम अच्छी तरह पा सकते हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे प्राण जब पूरी तरह हमें सारे एटम्स में अपना शक्तियां जो भी वो प्राप्त करती है, वो सब बांट देती है, तो वो निर्मल होकर खाली हो जाएगी, शून्य हो जाएगी,
निर्मल रह जाती है, तभी ये एंटर कर सकते हैं नटराज मूर्ति प्राणों में, तब और शक्तियां दे देंगे। तो जो भी निर्मल स्वभाव से रहते हैं, यानी हमारे अंदर जो कचरा वचरा भरे रहते हैं, वो सभी निकाल कर हम जब निर्मल स्वभाव होते हैं, वे ही मेरे गति को जान सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे यानी नटराज के कण अर्थात पारे के कण फैली हुई हैं। ये पहले भी बताए हैं इन्होंने। नटराज के कण पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। वे सभी विश्व अणु जो गति रहित है, सभी पारे के अणु जो गतिशील है, दोनों को जोड़ के मिला के शक्तियां वितरण करते हैं। यानी नटराज के अणु विश्व लेवल में, कॉस्मोस लेवल में इनका काम क्या होता है, ये विश्व में कई अणु इनके भी फैले हैं, अदरवाइज अणु के पूरे आत्मा अणु और ऐसे अणु भी फैले रहते हैं। और विस्फोट होने के बाद एक एक आत्मा अणु सॉरी अणु फट कर कई कणों में, करोड़ों कणों में वो फैली रहते हैं विभाजित होकर। वो उनमें से जो अचल तत्व का है, जो चलते नहीं है, सिर्फ चुपचाप रह जाती हैं, स्तब्ध रह जाती है, उनको, और जो अणु है गतिशील है, उनको दोनों को ये जोड़ देंगे, एंट्वाइन करके मिला के शक्तियां वितरण आदान प्रदान का काम ये नटराज अणु ही करती है। सेम वही जैसा हमारे अंदर प्राण और आत्मा के बीच में तराजू के कांटे की तरह जैसे काम करता है, वैसे ही विश्व में भी, कॉस्मोस में भी इनका काम रहता है। श्री नटराज मूर्ति के रूप में आपके सिर में आपके प्राणों के साथ मिलकर कई घटियों तक अगर काम करना है, यानी बता रहे कि अगर देखो भाई, मैं अगर आपके प्राणों में ज्यादा देर रुकना है तो देख लो, तुम ऐसा रहो, तो आप लोग निर्मल बनकर रहना होगा। हम निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निश्चल मन हमारा रहना होगा। मैं पिघल कर रक्त में मिलने की प्रयास नहीं करता हूँ। मेरा काम है प्राणों को अधिक मात्रा में शक्तियां प्रदान करना। अगर मेरे गति के बारे में जानना है तो निर्मल तत्व को, जो आकाश शक्तियां हैं, को उद्देश्य पूर्व अपनाना होगा। यानी ये बता रहे हैं, अगर तुम्हें निर्मल शक्तियां, निर्मल तत्व तुम्हारा नहीं भी हो, तो प्रयत्न पूर्वक यानी प्रयास करके खुद ले लो, निर्मल शक्ति वाला बनने की कोशिश करो, तभी मैं ज्यादा देर तुम्हारे प्राणों में रहता हूँ। यानी हम जितने जितने निर्मल बनते जाएंगे, उतनी उतनी देर नटराज मूर्ति हमारे अंदर विराजमान होंगे और शक्तियां देते रहेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब उन्होंने बताया है, ये निर्मल तत्व है, ये आकाश शक्तियां है। निर्मल यानी शून्य होते। अब आकाश शून्य का, शून्य ही तो है आकाश, वो तत्व है। यानी हमारे अंदर कोई कचरा नहीं होती, लेकिन शक्तियां होती है, शून्य शक्तियां, जो सबको सृष्टि करने वाले शक्तियां। शून्य यानी रिक्त स्थान नहीं है, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए। स्पिरिचुअल वोकैबुलरी में शून्य का मतलब है सब कुछ उसके अंदर रहता है, जो पूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमिदम, वो श्लोक हमें याद रखना होगा। अगर मेरे गति के बारे में जानना है तो निर्मल तत्व जो आकाश शक्तियां हैं को उद्देश्य पूर्व अपनाना होगा। श्री नटराज मूर्ति का महान प्रेम भरा आशीर्वाद।